दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जहां पर इलेक्शन कमीशन दौरे कर रहा है बिहार के, आजकल बिहार पर एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू सारे न्यूज चैनल पर चलाया जाता है और सारे न्यूज चैनलों पर चलने के बाद बात आती है उत्तर प्रदेश के उस गठबंधन की जिसका इंतजार शायद भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों से कर रही थी। हालांकि पिछले गठबंधन में राहुल गांधी के साथ इतनी ज्यादा सीटें गठबंधन होने पर विधानसभा सीटों में नहीं आई थी, उसके कारण कुछ अलग थे। तब के वो एक हवा बनाई गई थी भ्रष्टाचार की, ये यादव पॉलिटिक्स और जाति पॉलिटिक्स की, जिसका असर जो था कांग्रेस को भी झेलना पड़ा था। लेकिन अब थोड़ी सी हवा बदली हुई है। हवा कुछ इस तरह से बदली हुई है कि अगर उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो सीधे सीधे शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जिस तरह सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जब से उत्तर प्रदेश के अंदर घुसे हैं, जब से उनकी यात्रा घुसी है और उनके साथ जब प्रयागराज में लोगों की भीड़ जुटती है, वो किराए की भीड़ नहीं होती। और जब वो इलाहाबाद के स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं और जब पेपर लीक की बात आती है तो बहुत सारी चीजें वहां इकट्ठी होने लगती हैं। राहुल गांधी के कुछ भावुक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चलाए जाते हैं क्योंकि सीधी सी बात है, आजकल गोदी मीडिया की बातों पर कोई यकीन करता नहीं है। जिस तरह से मतदान पर कोई यकीन नहीं कर रहा, ईवीएम पर भी सवाल उठा दिए गए हैं, लोगों के द्वारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। तो दोस्तों, राजनीति बड़ी खतरनाक हो चली है। राजनीति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पता नहीं कल क्या होगा, कौन सा ड्रामा, कौन सी नई खबर हमें परोस दी जाएगी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कौन सा झूठ चलाया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो वीडियो साझा होते हैं सोशल मीडिया पर वो सच्चे होते हैं। देखिए वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी के बच्चों कह रहे हैं डरना मत, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन बच्चा रो पड़ता और राहुल गांधी उसको अपने गले में पीछे से लगा लेते हैं। सर थोड़ा घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है तुझे। अब मुझे बताओ ओबीसी क्या है? बताओ ओबीसी क्या, बताओ। आपको नहीं घबराना, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। एक लोगों से जोड़ने की कला जो राहुल गांधी को अब आ गई है, शायद या पहले से थी लेकिन उतना ज्यादा दिखाई नहीं गई, क्योंकि गोदी मीडिया एक ही बात बोलता था कि राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है। लेकिन राजनीति की समझ अब राहुल गांधी की इतनी बढ़ गई है कि वो हर उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, हर उस कार्यकर्ता से मिलना चाहते हैं, अपने पदाधिकारियों, अपने नेताओं को अलग करके, कि जो एक प्रोग्राम बनाते थे कि राहुल गांधी इनसे मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन राहुल गांधी के इस तौर तरीके में बदलाव आया है। जो उनके अपने स्थानीय नेता हैं जिनकी वफादारी कांग्रेस परिवार या गांधी परिवार के साथ जुड़ी हुई है, अब थोड़ा उनका दखल बढ़ गया है राहुल गांधी के होते हुए। और उनके इंटरप्शन के बाद जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है वो भी राहुल गांधी से मिल रहा है। इसी भी गठबंधन की जो है घोषणा होती है। गठबंधन की घोषणा में जो है कांग्रेस को 17 सीट दी जाती हैं और बाकी की सीटों पर जो लड़ेगी वो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जैसी सीटें आती हैं, झांसी, अमेठी, रायबरेली जैसी सीटें आती हैं, बलिया जैसी सीटें आती हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस ने 17 सीटों पर ऐसे कौन से वो उम्मीदवार खड़ा करेगी जो उम्मीदवार 100% सक्सेस कांग्रेस को दिला पाए, या वाकई में वैसे ही टिकट बेचे जाएंगे जैसे कि पहले बेचे जाते रहे। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। कांग्रेस अच्छे उम्मीदवारों को चुने, अच्छे उम्मीदवारों को लेकर के आए, जो उम्मीदवार लड़ने की भावना से लड़ें, ना कि हारने के लिए चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लें। राजनीति के खेल में बहुत कुछ हो सकता है। बीजेपी हर तरह से तैयार रहती है। पहले तो कांग्रेस को सामना करना पड़ेगा और गठबंधन को सामना करना पड़ेगा ईवीएम का, उसके बाद सामना करना पड़ेगा प्रशासन का, उसके बाद सामना करना पड़ेगा वोटर लिस्ट में हुई धांधली का, उसके बाद सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के मीडिया तंत्र का। जब लोकसभा चुनाव होंगे तो किस तरह से झूठ और किस तरह से गंद फैलाए जाएंगे, जिस तरह की गंद अभी से फैलानी शुरू कर दी गई है। अमीश देवगन आज इसी फुर्सत में चले आए थे कहते हुए, तो अनुराग भदौरिया ने कैसे धोया समाजवादी पार्टी के नेता ने, जरा सा सुन लीजिए। हुआ कहते हैं मायावती जी को, तो दोनों जब मायावती और अखिलेश साथ में आए, उसका उस दम के साथ भी वो बीजेपी का पॉलिटिकल दम नहीं निकाल पाए। लेकिन अब ये और सपा
यानी कांग्रेस और सपा साथ में आएंगी तो कितना दम निकाल पाएंगे, ये बात करेंगे। 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव, पहली बार जब दो लड़कों की ये जो जोड़ी थी ये साथ आई थी, 47 सीट मिली थी समाजवादी पार्टी को, 21% वोट था, और कांग्रेस को मिली थी 7 सीट, इनका 6% वोट था। कांग्रेस का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में लगभग 5-6 होता है, साथ ही साथ जो जातिवाद होता है उसको धराशायी कर दिया है। 2014 के बाद तमाम गठबंधन फेल हुए हैं, लेकिन आज का बड़ा प्रश्न यह है, यूपी में गठबंधन वाला फ्लॉप फॉर्मूला क्या 2024 में कमाल दिखा पाएगा? आज ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस गठबंधन को लेकर बड़े बाजे गाजे के आएंगे, यानी पॉलिटिकली। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, अनुराग भदौरिया है। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें सेकंड टर्म भी मिला है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजेश गुप्ता है, एमएलए और वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, आपका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लेफ्ट के नेता है, असीम वकार प्रवक्ता AIMIM के। आज इनकी खबर हेडलाइन है लगातार, इन्होंने जो बयान दिया है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है न्यूज 18 के इस मंच पर। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न यह है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर तो आई, लेकिन ये जोड़ी तो पहले भी बन चुकी है, लेकिन तब तो दमखम तो तब भी दिखाया था, लेकिन पॉलिटिकल दम निकल गया था। तो इस बार उम्मीद क्यों है? देखिए अमीर जी, यूपी की जनता कर रही है बंधन, हो गया शक्तिशाली गठबंधन। मजबूत है पहले से अखिलेश, साथ में अब आ गई कांग्रेस। जनता ने अब की किया विचार, जो कहते थे 400 पार, अब की बार उनकी तय है हार। अब कौन बात के डर बा, जब यूपी के लड़कन संग बा। अंत भला तो सब भला। अब सुधांशु जी से पूछिए कि ये तो रोज चिल्लाते रहते थे, कहां गठबंधन है, कहां गठबंधन है। पता क्यों चिल्लाते थे? ये तो सोचते थे ना हो पाए, किसी तरह से कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये तो लगातार लोगों को तोड़ने में लगे थे। कभी जाके महाराष्ट्र में, कभी बिहार में, कभी पंजाब में भागे घूम रहे हैं, तोड़ कहीं से लाएं, किसी तरह से कुछ लेके आए, क्योंकि इनको डर सता रहा है, क्योंकि इनकी हार तय है, क्योंकि जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते। ये नेता को तो तोड़ सकते हैं, जनता को कैसे तोड़ेंगे? इसलिए जनता वंदन कर रही है। अभी तो आपने भी नेता को जोड़ा है, अभी आपने भी तो पॉलिटिकल पार्टी और नेता को ही जोड़ा है आपने। जनता को तो पता लगेगा कितनी जनता जुड़ेगी। मैंने एक विश्लेषण बताया, और मैं चाहता हूं उसके ऊपर आप 30 सेकंड से उस पर विचार करें और इत्मीनान से सवाल को सुने। सवाल यह है कि सपा बसपा का गठबंधन अचूक गठबंधन था। उस गठबंधन का मैं वोट शेयर की बात करूं तो नियरली 40%। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि मतलब जिस तरह से रमेश देवगन बोल रहे हैं, थोड़े सशंकित लग रहे हैं अमीश देवगन भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी सशंकित है, क्योंकि राम मंदिर पर उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। वो इधर उधर की चालें चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरह से पेपर लीक में काली उछली है योगी सरकार पर और भाजपा सरकार पर, और रेलवे स्टेशन पर सोते हुए, ऊँगते हुए और भरी हुई भीड़ें दिखाई गई। छात्र जब एग्जाम देने आ रहे हैं, उनके लिए कोई विश्राम स्थल नहीं बनाया गया, आश्रय स्थल नहीं बनाया गया। बहुत से लोग जो हैं सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वीडियो बना करके कि छात्र आया हुआ है पेपर देने, सरकार को वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, GST देते हैं, पेट्रोल पर सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार जब उनका बच्चा बाहर पेपर देने जाता है तो उसके रुकाने की व्यवस्था नहीं करवा पाती। हालांकि ये बात बोल सकती है बीजेपी कि 70 सालों में क्या किसी ने कराई थी, लेकिन 70 सालों में इतना टैक्स भी तो सरकार ने लिया है। 70 सालों में तो सिलेंडर 300 से ऊपर नहीं गया, लेकिन मोदी की सरकार में तो 1100 रुपए सिलेंडर गया है। सरसों का तेल 200 रुपए गया है, जो 50 रुपए मिलता था। तो महंगाई बढ़ी है, तो पैसा भी तो सरकार के पास आए, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब वो 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री बांट सकती है, 80 करोड़ बेरोजगारों को, तो वो छात्रों को सुविधा क्यों नहीं दे सकती? और छात्र जो हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, सारी तैयारियां धरी रह जाती है। इसी तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो चलाए जा रहे हैं, बना करके मीम्स डाले जा रहे हैं। तो लगता है कि देश की पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है भाजपा की नीतियों के खिलाफ, और ये बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें अपनी डगर थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट होते तो शंभू बॉर्डर पर इतनी भयानक बमबारी और इतने बड़े भयानक गोले न चलाए जा रहे होते और सिख किसानों को रोकाना जा रहा होता। मोदी मीडिया बड़ी लचर दलील देता है शंभू बॉर्डर के किसानों पर, यह कहते हुए
कि अगर आप दिल्ली में घुस गए तो आप वादा कीजिए कि आप कुछ करोगे नहीं, जैसे कि वो सरकार का भेजा हुआ कारिंदा हो। हद पार कर दी है। कोई आंदोलन अगर कर रहा है सरकार के खिलाफ तो वो खालिस्तानी है और देश विरोधी है। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की साख गिर गई है, जीरो हो गई है, और बीजेपी की साख जीरो हो गई है। लोग कहने लगे हैं जब मेयर चुनाव को जीतने के लिए इतनी बड़ी धांधली हो सकती है तो लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए धांधली क्यों नहीं हो सकती। तो ईवीएम के खिलाफ या ईवीएम के पक्ष में जो दावे दिए जा रहे हैं इसका मतलब काफी हद तक ठीक है। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है उससे हम आशा रखेंगे कि आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरेगा यह गठबंधन। और आम आदमी पार्टी, अगर राहुल गांधी दिल्ली में घूम गए तो आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन करना होगा कांग्रेस की शर्तों पर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि राहुल गांधी के घूमने से प्रेशराइज हुए अखिलेश? क्योंकि अखिलेश पहले इतने प्रेशराइज नहीं थे, वो 5 सीट देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब 17 सीट दी। क्या राहुल गांधी का ये प्रभाव है, या राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां अपना प्रभाव अलग छोड़ रहे हैं, या ये कांग्रेस पार्टी की गलती है जिसमें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नेता ना मानते हुए गठबंधन कर लेती है? सवाल कई हैं जो बीजेपी की तरफ से उछाले जा सकते हैं, लेकिन सोचना और फैसला करना और कमेंट करना आपका काम है। मेरा सिर्फ एक विचार है, एक लेखक हूं, आशाएं और कल्पनाएं मैं कर सकता हूं और उनको आपके बीच परोस सकता हूं। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी अगले सक्षम है तो कमेंट करें, और आपको लगता है कि गठबंधन के साथ जाना अच्छा है तो कमेंट करें। राहुल गांधी से मोदी डरते हैं तो कमेंट करें। सवाल कई हैं, जवाब अधूरे हैं, जिन जवाबों तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम का पहला क्रांतिकारी कौन था, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगा, उसका इंटरव्यू आपके बीच होगा दोस्तों, वादा करता हूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।